हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी होंगे बिकॉज टुडे मैं आपसे हैप्पीनेस के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। और क्यों करने वाला हूँ, उसका रीज़न यही है कि लाइफ अगर स्ट्रेसफुल है तो हम बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी रिसेंट में एक फेमस एक्टर सुशांत सिंह ने सुसाइड कमिट किया है। वेरी बैड न्यूज़, वेरी सैड। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा कि एक स्टूडेंट बिहार में 10th की स्टूडेंट थी, उसने भी सुसाइड कर लिया। उससे उस न्यूज़ को सुन के कि उसको लगा कि सुसाइड एक सॉल्यूशन है, तो आई शुड फॉलो दैट। वेरी सैड स्टूडेंट्स। मैं अगर स्टूडेंट से जुड़ा हूँ तो इट्स माई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकूँ और उन्हें इस डायरेक्शन में कुछ बता सकूँ जो भी मैं जानता हूँ या जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ इस बारे में। राइट स्टूडेंट्स, इट्स रियली वेरी सैड न्यूज़, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सुशांत सिंह का टॉपिक ही मैं क्यों लिख रहा है। सेकेंड रीज़न जो है वो ये है कि ही वॉज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ही वॉज फिजिक्स ओलंपियाड विनर और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसकी एंट्रेंस टेस्ट था, उसमें बहुत अच्छी रैंक रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं या जिन्होंने अपने लाइफ का टारगेट फेमस होना, मनी अर्न करना या रिच बनना, इस तरह के टारगेट्स अगर सेट कर रखे हैं तो स्टॉप फॉर ए मोमेंट। बिकॉज एक पर्सन जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, ऑलरेडी मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर एक ऐसे लेवल पे वो पहुंचता है, एंड देन वो क्या कर रहा है, लाइफ में इतना स्ट्रेस एंटर कर चुका था कि उसे ये स्टेप लेना पड़ा। हम यहाँ पे रीजंस डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उनको निकाला जाना या प्रॉपर वर्क नहीं मिल पाना। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से बचें कैसे। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ है वो हमें दी गई है टू लिव इट फुली, न कि हम इसमें कंपेयर करें। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है दैट इज़ कंपैरिजन। कि क्लास में हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनकी लर्निंग स्पीड स्लो है, तो उनमें भी एक तरह का कंपैरिजन हो जाता है। जो लो लर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर वो एक माइंड सेट कर लेते हैं कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं, या मैं डल हूँ, मैं वीक हूँ फिजिक्स को समझने में या किसी भी सब्जेक्ट को समझने में। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो केवल इमेजिनेशन में न रह के वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है माइंड का, और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो स्ट्रेस के साथ साथ हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या हम सोचते हैं उसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। व्हाट वी थिंक हैज इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्टॉप दिस कंपैरिजन। यू आर यूनिक, यू आर सो स्पेशल फॉर योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के किंग हैं। वाई शुड वी कंपेयर देम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार हमारे कॉम्प्लेक्सन को लेके या हमारी हाइट को लेके या हमारे स्ट्रेचर को लेके, कद काठी को लेकर भी हम कंपेयर कर लेते हैं, विच इज आल्सो रॉन्ग। हमें मेडिटेटिव माइंड से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है कि आपको ये सब गिवन है, आपसे छीना थोड़ी है। सपोज कीजिए किसी की हाइट कम है या कोई दुबला पतला है, बहुत सारे एफर्ट्स किए जा सकते हैं इस डायरेक्शन में, बट हम उस पर नहीं जा रहे। बट जो हमारा नेचुरल ब्लेसिंग्स है, जो भी हमें नेचुरली मिला है, क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं? दैट इज गिवन। आप उसको अपना फैक्ट समझें, भाग्य समझें या कुछ भी समझें। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि हमारी लाइफ 90% फिक्स है, बट इवन 10% जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें ये सब कुछ है। ये 10% बाकी रिमेनिंग 90% को
डिस्ट्रॉय कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है उसका जो इम्पैक्ट है। तो हमें लाइफ में इस तरह से जीना चाहिए कि लाइफ में स्ट्रेस कम से कम हो, लीस्ट स्ट्रेस रहे। स्ट्रेस को कम करने का एक ही तरीका है कि आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है वो गिवन है एंड दैट्स वेरी नेचुरल, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा बॉर्न होना, किसी फैमिली में बॉर्न होना, और वो फैमिली किसी भी टाइप की हो सकती है, ये सब फिक्स है, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट हाथ में हमारे क्या है कि राइट क्या टाइम का फ्लो हो रहा है, और एक हमें एक ब्यूटीफुल बॉडी मिली है, वी हैव वेरी ब्यूटीफुल एवरीथिंग, और हम टाइम एंड बॉडी एंड माइंड उसको हम किस तरह से मैनेज करें, दैट इज योर लाइफ। और हमें स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रेस एंटर करने के जितने भी वेज हैं, जितने भी गेट्स हैं, हमें उनको प्लग करना है। ये आप तभी कर सकते हैं जब हम कंपैरिजन को रिड्यूस करें। आपकी अपनी स्पीड है, आगे बढ़ने की अपनी एक स्पीड है। डू नॉट रन अननेसेसरली, यू हैव योर ओन वेज, लिव द लाइफ ऑन योर ओन वेज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हैप्पीनेस मैटर्स। आप खुश कितना है, स्ट्रेस कम होना मैटर करता है। स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, बट एक लाइफ मैनेजर आपको बनना होगा, लाइफ को मैनेज करना होगा। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैनेजर होता है, लाइक दैट आपको अपना एक मैनेजर बनना है। यू शुड मैनेज दैट। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू मैनेज योरसेल्फ। तो मैनेज आप किसका मैनेजमेंट करें? एक तो अपनी मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम मेंटली ओके नहीं है। तो यू शुड ट्राई टू बी ओके फ्रॉम योर मेंटल साइड। और ये हम अपनी हॉबीज़ को जानें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें कुछ टाइम निकाल के। फुली हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें फिजिक्स भी पढ़नी है, अदर सब्जेक्ट्स भी रीड करने हैं। इसके साथ में जो पार्ट टाइम जो हमें कार्य करना है, वर्क करना है, दैट इज फॉलो योर हॉबीज। हॉबीज को हम फॉलो करते हैं तो इसमें हमें हैप्पीनेस मिलती है, स्ट्रेस कम होता है। पढ़ना हो सकता है आपकी मजबूरी हो, पढ़ना ही जस्ट लाइक जॉब भी हो सकता है। जैसे जॉब है, आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो हम जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, फिर यू हैव टू डू दैट। बट उस जॉब के अलावा आपके पास टाइम है, कुछ टाइम आप उसको दें और बी स्ट्रेस्ड। हाउ टू बी स्ट्रेस्ड योरसेल्फ, ये हमें समझना है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज टू लिव फुली। हमें जीना है, और कोई भी आपकी ऐसी आदत जो आपकी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहे, आप उसे निकाल फेंकें आज ही, अभी। दिस इज द ओनली वे ऑफ लिविंग, बेटर लिविंग। देखिए ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? हमें माइंड मिला है, आप इमेजिन कर सकते हैं। हमें एक रेपुटेशन हमारे लिए मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर कर सकती है, बट वो इतना अधिक हावी नहीं हो जाए कि हमारी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करने लगे। हमें लाइफ में सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीना, सिर्फ फेम के लिए नहीं जीना, क्योंकि फेमस होना हमारा टारगेट नहीं हो सकता, और सक्सेस होने का जो स्टेप है दैट इज वेरी मोमेंटस, वेरी टेम्परेरी। जैसे हम जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो उसका एक स्टेप दैट इज द लास्ट, कि अब वो फिनिश कर चुका है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका है। एक सेकेंड लास्ट स्टेप जो है उसका, उसमें एक सेकेंड लगता है, लेकिन जो नीचे से ऊपर पहुंचने की जर्नी है उसमें कितना टाइम लगा, उसमें आनंदित होना, दैट इज द लाइफ। आपका टारगेट उस मोमेंट पे पहुंचना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट वो हो सकता है, लेकिन जो जर्नी है वो भी मैटर करती है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट जर्नी। कोई अगर आईएएस बन रहा है, आईएएस बनना, रिजल्ट आया, आईएएस बन गया। डॉक्टरेट करनी है, डॉक्टरेट आप बन सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं। ये जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो बहुत ही मोमेंटस है। आईएएस का रिजल्ट आया, आईएएस बन गए, कि रोल नंबर फीड किया एंड देन रिजल्ट कम्स आउट, यू आर सिलेक्टेड, राइट? बट लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर दैट,
लाइफ स्टार्ट होती है उस रिजल्ट के बाद। ये आपको समझना पड़ेगा, लाइफ सिर्फ बनना नहीं है, लाइफ में एवरी मोमेंट आपको टाइम मिल रहा है। जैसे क्रिकेट में बॉल्स आती है आपकी तरफ, वो बॉल किसी भी टाइम की आ सकती है। टाइम इज फ्लोइंग इनसाइड यू, टाइम इज कमिंग टुवर्ड्स यू। वो टाइम आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है और आपके लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस हैं। अब दोनों सिचुएशंस में एक स्टडी पर्सन उसको बेहतर तरीके से डील करता है। जैसे डिफरेंट बॉलर्स आते हैं, बट अच्छा बैट्समैन उसको बेहतर तरीके से हैंडल करता है, समझता है। तो जो हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज गिवन, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो आप जो गिवन है उसी में ही, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और उसको चेंज करने के लिए अगर स्ट्रेसफुल हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने माइंड से। जैसे अगर आप ये समझें कि पूरी दुनिया के अंदर कांटे बिखरे हुए हैं, राइट, तो क्या आप उन सब कांटों को उठाने लगेंगे अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया से कांटे हट जाएं? नो, क्योंकि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम दुनिया को चेंज कर सकें। आप अपनी लाइफ को फुली जीना सीखिए। हम लेकिन चप्पल तो पहन सकते हैं ताकि कांटे चुभे नहीं। लाइफ इज दिस, जो कुछ भी है बाहर वो तो होगा और होता रहेगा और होता आया है। चेंज जो कर सकते हैं वो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कितने ही लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, बट हैप्पीनेस के साथ जीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग स्टडीज आप ऐसा फील कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, खुश रहें, हैप्पी रहें, इट मैटर्स। और आप एक अगर हैप्पी पर्सन हैं तो आप एक अच्छे सिटीजन हैं, आप खुश हैं, आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना जानते हैं, तो आप रियली वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन हैं। और अगर स्ट्रेसफुल हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। जो भी है दैट इज गिवन टू यू, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसको आपको समझना होगा। अब सुशांत सिंह अगर एग्जाम्पल लें तो वो फिजिक्स में इतने एक्सीलेंट होने के बाद भी आज वो हम उनको साइंटिस्ट के फॉर्म में देख सकते थे, लेकिन वो ठीक है डांसिंग से मॉडलिंग से एक्टिंग में एंटर किया। फेम, पैसा, उसके पीछे रीजंस डेफिनेटली होता ही है और हो सकता है और होना भी चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं कि हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, बहुत सारे फैक्टर्स को समझना होगा। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखें। डोंट कंपेयर अदर्स। आप अगर एनालाइज करेंगे तो योर 90% प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम कंपैरिजन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फैमिली में यही कहते हुए देखा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या फिर उसके पास वो है, मुझे वो दिलवाओ, हो, या इस तरह की चीज़ें हो सकती है। बट हमें इसको कम करना है। वट एवर यू हैव दैट इज गिवन टू यू, वो मिला ही तो है, हमें छीना थोड़ी है। लाइफ हमें जो मिली है वो मिली ही तो है, बोनस समझे आप उसे, दैट इज द बोनस फॉर अस। मिला है तो उसको बेटर तरीके से जिए और स्ट्रेसफुल हमें नहीं होना है। अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छा संगीत सुने, डांस वगैरह हॉबीज हैं तो आप डांस भी करें, पार्टिसिपेट्स भी करें। जो भी आप इवेंट्स होती है स्कूल्स में या कहीं भी, यू शुड पार्टिसिपेट। बट इम्पॉर्टेंट आपकी स्टडीज में आपको उसके साथ में मैनेज करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेज। तो मैनेज योर सेल्फ, आप अच्छे मैनेजर बने लाइफ के और एक अच्छे सिटीजन बने नेशन के लिए। कैरियर या फिर फेमस होने के लिए ना बनाए, पैसा कमाने के लिए कैरियर नहीं बनाए। कैरियर बनाए एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए, एक नेशनल स्पिरिट वाला सिटीजन बनने के लिए। और एक मैं मानता हूँ कि ग्लोबल फीलिंग होनी चाहिए। आज ग्लोबलाइजेशन में आपको अर्थ प्लैनेट के बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम मून की बात कर रहे हैं, मून पे प्लॉट काटने की बात हो रही है, मंगल मिशन स्टार्ट हो चुका है, तो हमें अर्थ के सिटीजन के फॉर्म में अपने आप को समझना चाहिए। और स्पेशली जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो यूनिवर्स की बात करते हैं, वो तो यूनिवर्स की बात करते हैं। तो हमें इस फीलिंग के साथ जीना है। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में भी हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इनफाइनाइट फ्लो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट हमारे रास्ते गेट्स ही बंद हैं, तो हम कैसे उसको जी पाएंगे? तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट करें कि यू आर यूनिक और आपका जीने का एक अलग वे है, और दैट इज वेरी यूनिक।
No one can copy others, or no one should copy others. So that is very important. I will work for happiness. This is not only for me, it's for all my students and all the persons who are listening me. Right? Okay. Thank you. Hopefully आप इसको सुनेंगे और अप्लाई भी करेंगे. करेक्ट? थैंक यू.